जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है दिवाकर स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है जनगणना 2011। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से इस टॉपिक में से प्रश्न ना आया हो। तो वो सभी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो आपको ध्यान रखना है भारत में प्रथम जनगणना कब, तो 1872 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और भारत की प्रथम नियमित जनगणना या फिर 10 के आधार पर जनगणना पूछे तो 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो दोनों पॉइंट को आप सभी नोट कर लें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो दोस्तों, वर्ष 2011 की जो जनगणना थी 15वीं जनगणना थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो दोनों फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए, 2045 का जो लक्ष्य रखा गया था जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का, अब ये बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में एक बार की जाती है। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और ये सभी को पता है कि जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है ये है 121.05 करोड़। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब है 17.5% है। तो ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है, 31.2% है। तो आपको इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है कि भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 31.2% है। 8वां प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी कहा जाता है की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखिए, 8वें प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और परसेंटेज के अनुसार पूछे तो इसका आंसर कुछ अलग हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है एसटी और एक होता है एससी। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति को एसटी कहा जाता है
और अनुसूचित जाति कहीं पर लिखा है तो इसको बोला जाता है SC। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब? तो 1872 में। और नियमित जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न फिर से रिपीट होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भारत में प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के रखिए। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एक पूछा जाता है महाविभाजक वर्ष और एक आता है लघु विभाजक वर्ष। तो जनसंख्या का जो महाविभाजक वर्ष कहलाता है ये है 1921 और 12 नंबर में है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1951। 1921 महाविभाजक वर्ष और 1951 लघु विभाजक वर्ष। 13वां प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लगभग 74%। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म। देखिए दोस्तों, जैन धर्म का जो प्रतिशत है साक्षरता में अन्य धर्मों की तुलना में सर्वाधिक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग देख सकते हैं जैन समुदाय के लोग हैं। जनगणना 2011 में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके घर में जनगणना करने वाले गए तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपका नाम पूछ सकता है, फैमिली मेंबर पूछ सकता है। इस तरह के जो प्रश्न होते थे 2011 की जनगणना में टोटल प्रश्नों की संख्या 29 थी। तो आपको ध्यान रखना है बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर सभी को आता है, उत्तर प्रदेश की है। लेकिन दोस्तों, अब एग्जामों में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद कर लीजिए, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर बिहार है और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। आप लोग लोकेशन में उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, यहाँ पर है। आगे देखिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ भारत के कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का भी आंसर है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य की है। और दूसरे स्थान पर कौन आता है कम जनसंख्या में? मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर और गोवा चौथे स्थान पर आता है जनसंख्या में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 दशक के दौरान
जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए 17.7%। निम्नलिखित में से किस राज्य में 10 के वृद्धि दर 2001 से 2011 सर्वाधिक रही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मेघालय राज्य की। आप लोग लोकेशन देख सकते हैं मेघालय राज्य की। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है केरल राज्य की। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर है केरल राज्य। और कितना है परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो 94% है, ध्यान रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है ये अपना बिहार है। और कितना है ये भी पूछा जाता है, तो 61.8% है। आप लोग बिहार की लोकेशन देख सकते हैं इंडिया मैप में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो इसका भी सही जवाब है केरल राज्य की है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो सबसे साक्षरता दर कम और न्यूनतम महिला साक्षरता दर ये दोनों बिहार में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति है। और दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें और डेली क्लास को अटेंड करें। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बिहार है। कितना है बिहार में? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन शेरछिप जिला है। साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो 98.33% है। और शेरछिप जिला किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो 29 का आंसर है ए ऑप्शन माहे। और माहे जिला जो है ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला है। यहाँ पर लिंगानुपात जो है 1184 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1184 महिलाएं रहती है। भारत का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कितना है? तो 1084 है। फिर से लिख देते हैं 1084 है केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। कितना है? तो 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात क्या है? ये प्रश्न भी एग्जाम में रिपीट होता है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन 919 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा भी पूछा जाता है तो राजस्थान सबसे बड़ा है। देश में पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य कौन सा है? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है केरल है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश है। और देखिए 35 नंबर में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? दोनों ही प्रश्न में बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है पंजाब है। अब देखिए बात करते हैं एसटी की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर जनजाति होगा जिसको एसटी कहा जाता है। जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश है। ध्यान रखना है यहाँ पे टाइपिंग एरर है। क्या है? मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर भी जनजाति होगा जिसको एसटी बोलते हैं। जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका सही जवाब है मिजोरम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही जवाब है दिल्ली है। और न्यूनतम किसका है? तो लक्षद्वीप का है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो देखिए इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका सही जवाब है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और अंग्रेजी में आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। ध्यान रखना है आवर सेंसस आवर फ्यूचर हो गया अंग्रेजी में, और उसी का हिंदी होता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वर्ष 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी चंद्रमौली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।